रोमन साम्राज्य का पतन इतिहास की उन घटनाओं में से है जो किसी एक दिन या एक युद्ध में नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे घटित हुआ। एक समय था जब रोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। उसकी सड़कें पूरे यूरोप में फैली थीं, सेना अनुशासित और मजबूत थी, कानून सख्त थे और शहर समृद्ध थे। रोम के बाजारों में दूर दूर से सामान आता था। मिस्र से अनाज, भारत से मसाले, चीन से रेशम और अफ्रीका से सोना। उस समय लोग कहते थे सारी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। लेकिन ये शक्ति हमेशा नहीं टिक सकी। तीसरी शताब्दी के बाद साम्राज्य में अंदर से दरारें पड़ने लगीं। सम्राटों की हत्या होना आम बात बन गई थी। कई बार सेना ही अपने पसंदीदा जनरल को सम्राट बना देती थी। कुछ ही वर्षों में कई शासक बदल जाते थे। इससे सरकार कमजोर हो गई और जनता को ये भरोसा नहीं रहा कि उनका शासक स्थिर रहेगा। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। रोम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध किए थे, लेकिन जब विस्तार रुक गया तो नए संसाधन आना भी कम हो गया। सेना को बनाए रखना, सड़कों और शहरों की देखभाल करना सब बहुत महंगा पड़ने लगा। सरकार ने कर बढ़ा दिए, जिससे किसान और व्यापारी परेशान हो गए। कई छोटे किसान कर्ज में डूब गए और अपनी जमीन छोड़कर अमीर जमींदारों के अधीन काम करने लगे। इससे समाज में अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। इसी बीच सेना की हालत भी बदलने लगी। पहले रोमन सेना में नागरिक गर्व से भर्ती होते थे, क्योंकि सेना में जाना सम्मान की बात थी। लेकिन बाद में लोग सेना में जाने से बचने लगे। तब शासकों ने विदेशी सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया, जिन्हें भाड़े के सैनिक कहा जाता था। वे पैसे के लिए लड़ते थे, रोम के लिए नहीं। इससे सेना की निष्ठा और अनुशासन दोनों कमजोर पड़ गए। सबसे बड़ा खतरा साम्राज्य की सीमाओं पर रहने वाली जनजातियों से था, जिन्हें रोमन लोग बर्बर कहते थे। ये जनजातियां पहले रोम की सीमाओं के बाहर रहती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे रोमन क्षेत्रों में बसने लगीं। कुछ को रोमन सेना में शामिल कर लिया गया, पर कुछ ने आक्रमण भी किए। 410 ईस्वी में विसिगोथ नामक जनजाति ने रोम शहर में प्रवेश कर लूटपाट की। ये घटना बहुत प्रतीकात्मक थी, क्योंकि लगभग 800 वर्षों में पहली बार दुश्मन सेना रोम शहर तक पहुंच गई थी। इससे लोगों को लगा कि अब रोम पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, जबकि पूर्वी भाग, जिसे बाद में बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया, मजबूत बना रहा। अंततः 476 ईस्वी में एक जर्मन सरदार ओडोवेसर ने अंतिम पश्चिमी रोमन सम्राट रोमुलस ऑगुस्तुलस को सत्ता से हटा दिया। ये घटना पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत का प्रतीक बन गई। रोम का पतन केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। इसके बाद यूरोप में शहरों की जगह गांवों का महत्व बढ़ गया, व्यापार कम हो गया और लोग सुरक्षा